Assalamu alaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप्स. अगर आपको नेस्टेड कहीं से रिकॉल हो रहा है तो yes, you have already discussed nested conditional statements in last lecture. So आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नेस्टेड लूप्स को हम किस तरह से हैंडल करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास नेस्टेड लूप का क्या सिस्टम है, नेस्टेड लूप की क्या डिटेल्स हैं. जब हम बात करते हैं नेस्टिंग की तो उसका मतलब ये है कि लूप विद इन द लूप. अच्छा, यहाँ पे जब हमने सेम चीज़ की थी विद कंडीशनल स्टेटमेंट्स तो वहाँ पे हमारे पास इफ़ ही होता था या इफ़ एल्स के कुछ वेरिएंट्स होते थे. And if you recall, we could use any kind of variant into any if statement as nested if or nested if else or nested else if. तो उसमें कोई बाउंड्री नहीं थी कि हम किसी एक को यूज़ कर सकते हैं विद इन अदर कंडीशन या नहीं कर सकते. सिमिलरली यहाँ पे भी आप किसी भी एक टाइप ऑफ लूप को किसी दूसरे टाइप ऑफ लूप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेस्टिंग. लेकिन हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के केस में भी डिस्कस किया था कि जब नेस्टिंग इंक्रीज होती है तो एक तो सिंटैक्स का एलिमेंट जो है या सिंटैक्स एरर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं समटाइम्स फॉर द स्पेशली बिगिनर्स. तो यू हैव टू विद द प्रैक्टिस you can actually overcome that. लेकिन उसके अलावा प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज यू हैव टू मेक द करेक्ट लॉजिक कि आपका सिस्टम ऐसे ही काम कर रहा हो जैसे आप चाह रहे हैं. अदरवाइज अगर आप देखें तो बहुत सारी तरह के सिंटैक्स जो हैं या फॉर्म्स बहुत सारी हो सकती हैं. यानी आप फॉर के अंदर वाइल यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली आप वाइल के अंदर ही डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं और डू वाइल के अंदर ही आप फॉर या वाइल लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये होगा कि आपको मल्टीपल टाइम्स आइट्रेट करवाना है अपने लूप को. यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है लूप कंट्रोल वेरिएबल, जिसको हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं कि लूप कंट्रोल वेरिएबल जो है वो कंट्रोल करता है कि आइट्रेशंस कितनी पॉसिबल हैं या हमने कितनी आइट्रेशंस पे क्लोज करना है लूप की आइट्रेशंस को. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें जितने नंबर ऑफ नेस्टिंग्स या नंबर ऑफ लूप्स आप इंक्रीज करते जाएंगे विद इन द लूप्स उतने ही कंट्रोल वेरिएबल्स भी इंक्रीज होते जाएंगे. दैट इज़ वाई द कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हर लूप कंट्रोल वेरिएबल या हर लूप काउंट की सिग्निफिकेंस अपनी जगह मौजूद है या उसकी डिटेल्स को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है. यानी अगर आप कोई डिटेल्स मिस कर देंगे उसमें से तो इसका मतलब है कि वहाँ पे चांसेस ऑफ एरर आर देयर. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें अचीव कर सकते हैं इससे ऑन दी अदर हैंड जो कि शायद सिंगल लूप से पॉसिबल नहीं है. इसकी एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इफ़ यू रिकॉल हमने कुछ लेक्चर्स पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने एस्टेरिक साइंस को आपसे कहा था कि लाइन बाय लाइन प्रिंट हुए हैं. लेकिन मैंने आपसे कहा था कि वो तो इस फॉर्मेशन में प्रिंट होने चाहिए कि पहले अगर लाइन 5 है तो उसमें 5 एस्टेरिक्स हों, फिर लाइन 4 है तो उसमें 4 एस्टेरिक्स हों, लाइन 3 है तो 3 एस्टेरिक्स हों, या इन असेंडिंग ऑर्डर में भी किसी भी एक फॉर्मेशन में उन्हें ग्रेटर या लेस वे में इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए और फॉर्मेशन ऐसी बननी चाहिए. लेकिन जब हमने उसे सिंगल लूप के साथ किया था तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हुई थी. यानी ये हुआ था कि वो प्रिंट तो हो गए थे, यानी कि आपकी के पास उतने एस्टेरिक्स या स्टार्स तो प्रिंट होके आ गए थे, लाइन में 10 थे शायद. तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास फॉर्मेशन नहीं बनी थी. सो फॉर द फॉर्मेशन वी नीड टू हैव लूप विद इन द लूप. सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द बोर्ड एंड सी कि हम किस किस तरह की एग्जांपल्स जो हैं वो ले सकते हैं या किस तरह की ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम ये लॉजिक जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स द बोर्ड. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि हमने इस प्रोग्राम को अभी यूज़ किया है फॉर प्रिंटिंग द एस्टेरिक साइन. आप लोगों ने देखा कि हम लोग अगर इस प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं और कि अगर इस तरह की हमें एक फॉर्मेशन बनानी है एस्टेरिक्स की तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं यूजिंग लूप्स विच आर नेस्टेड. उसमें होता क्या है कि हमने देखा था कि इफ़ वी आर स्टार्टिंग विद द फॉर लूप, यानी कि हमने इस लूप से स्टार्ट किया था जो कि हमारा आउटर लूप था. आउटर लूप का जो कंट्रोल वेरिएबल था वो आउटर ही था. जो इनर का कंट्रोल वेरिएबल है वो है इनर विच इज़ यूज्ड ओवर हियर. ठीक है, इसके बाद अगर आप गौर से देखें ज़रा तो आपके पास क्या आ रहा है कि
किस तरह से ये लेयर्स जो है काम कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एंटर हुए फॉर लूप में, और फॉर लूप में आउटर की वैल्यू जो थी वो 7 थी। योर प्रोग्राम एंटर्ड इनटू इट, उसके बाद उसने देखा कि इनर की वैल्यू जो है वो तो है 1, ठीक है। इसके बाद इट केम ओवर हियर, उसने टेस्ट कंडीशन चेक की। यहाँ पे टेस्ट कंडीशन ऑब्वियसली ट्रू थी, दैट इज व्हाई वी मूव्ड ओवर हियर, ठीक है। इनर का मतलब ये हुआ कि इनर वेरिएबल की वैल्यू है 1 और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 7, विच मीन्स दैट दिस कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब है इस लूप ने रन होना है। नाउ इट विल प्रिंट एस्टेरिक फॉर 1 टाइम। Will it conclude or will it come out of the nest? No, it will not. ये दोबारा यहाँ पे क्या करेगा कि इनर में +1 कर देगा। इनर में +1 करने का मतलब कि अब इनर जो है वो क्या हो गया है 2. So it means कि it will go back and will check the condition. 2 is still less than 7, right? 2 अभी भी आउटर से छोटा है, इसका मतलब है इसी प्रोग्राम ने दोबारा रन होना है, which is asterisk sign. तो आप देखें वो एस्टेरिक साइन प्रिंट कर रहा है, उसने दोबारा एस्टेरिक साइन प्रिंट कर दिया। नाउ इट विल इंक्रीमेंट इनर अगेन, विच इज 2 + 1 is 3. नाउ इट मीन्स कि अब आपके पास वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई 3, यानी कि इनर जो है अब वो 3 हो गया है। 3 के केस में भी अभी भी 3 इज लेस देन 7, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इस लूप ने दोबारा आइट्रेट होना है, यानी जब ये नीचे आएगा तो इसने दोबारा इसी सीक्वेंस में एक एस्टेरिक प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास ये अभी आप देखें तो हम सिर्फ इसी लूप में हैं, हम इस लूप से बाहर नहीं आए हुए। वंस केम इनटू दिस लूप एंड देन वी आर कॉन्स्टेंटली आइट्रेटिंग विद इन दिस वन। उसके बाद आपके पास वैल्यू क्या हो गई 4। अब ये फिर गया यहाँ पे और इसने चेक किया कि क्या वैल्यू जो है इट इज लेस देन आउटर, इट इज स्टिल लेस देन आउटर क्योंकि 4 लेस है 7 से। तो अब इसने एक और दफा इस लूप को आइट्रेट कर दिया, यानी कि यहाँ तक इसने प्रिंट एफ करवा दिया। उसके बाद अब दोबारा से इनर जो है वो अपडेट हो गया, विच इज 5, राइट। अब इसने फिर चेक किया तो कंडीशन जो है अभी भी ट्रू है, यानी कि अब 5 हो गई है इनर की वैल्यू, बट इट इज स्टिल लेस देन 7। तो इसका मतलब है इसने एक दफा दोबारा एस्टेरिक प्रिंट कर दिया और फिर से इनर को अपडेट कर दिया, विच इज 6, और इस दफा 6 कंडीशन इज स्टिल लेस देन आउटर। तो इसका मतलब है दोबारा से ये कंडीशन ट्रू हो गई और इसने फिर से प्रिंट कर दिया। नाउ इफ यू सी 6 टाइम्स एस्टेरिक अभी तक प्रिंट हो चुका है। अब इसने प्रिंट करने के बाद दोबारा से इसको क्या किया, चेक किया, तो इट विल बी एडेड, यानी कि इसने एक दफा दोबारा इंक्रीमेंट किया तो 7 हो गई वैल्यू। नाउ इट चेक्ड कि क्या इक्वल टू या लेस देन 7 है, तो इट इज स्टिल ट्रू। तो इसका मतलब है एक दफा और इसने एस्टेरिक प्रिंट कर दिया यहाँ पर। अब इट केम डाउन एंड इट एडेड द वैल्यू इनटू द इनर। तो इनर में एक और वैल्यू ऐड हुई तो वो 8 हो गया ना। अब जब 8 हो गया तो उसने चेक की ये कंडीशन, तो नाउ कंडीशन इज फॉल्स फॉर दिस वैल्यू। क्या हो गई कंडीशन, कंडीशन आपके पास फॉल्स हो गई फॉर दिस कंडीशन। इसका मतलब है इसके लिए इसने एस्टेरिक प्रिंट नहीं करना, बिकॉज इट विल नॉट कम इनसाइड दिस लूप। वो क्या करेगा, आउटसाइड आएगा और इस इंस्ट्रक्शन को प्रिंट करेगा, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है, दैट यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। तो आपका प्रोग्राम कंसोल पे नेक्स्ट लाइन पे चला गया एंड इट्स वेटिंग। देन इट अभी तक हम इस वाले लूप से बाहर नहीं निकले, सो इट विल गो बैक नाउ ऑन दिस लूप। इट विल डिक्रीमेंट इन द आउटर विच इज नाउ 6। इसने डिक्रीमेंट किया और ये आउटर क्या हो गया 6 हो गया। अब 6 को अब इसने दोबारा से जाहिर है 6 को चेक किया, कंडीशन चेक की, 6 इज स्टिल ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज द कंडीशन। तो कंडीशन तो अभी भी ट्रू है, 6 लेस देन और इक्वल टू है। इसका मतलब है कि इट विल कम अगेन ओवर हियर, इनर की वैल्यू अभी भी 1 है, ठीक है। इसके बाद ये चेक करेगा कि क्या इनर की जो वैल्यू है, नाउ आउटर्स वैल्यू इज 6, तो उसने हर दफा 6 से कंपेयर करना है, नॉट 7, राइट। अब इसने क्या करना है कि इसने चेक करना है इनर 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कितने टाइम्स ये लूप आइट्रेट होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब है 6 टाइम्स ये लूप दोबारा से एस्टेरिक प्रिंट करवाएगा और उसके बाद वापस इससे बाहर निकल आएगा, क्योंकि जैसे ये 7 हो जाएगी वैल्यू, इट मीन्स कि लूप है वो ब्रेक कर गया है। इट विल कम आउट एंड देन अगेन प्रिंट टू नेक्स्ट लाइन, तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद दोबारा से आपका लूप वापस जाएगा और चेक क्या करेगा, आउटर को
5 कर देगा, राइट 5 कर दिया, उसके बाद उसने दोबारा कंडीशन चेक की, 5 इज स्टिल ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है अब ये दोबारा अंदर आएगा और किससे चेक करेगा, अब नाउ दिस इज द वैल्यू दैट हैज टू बी चेक्ड फॉर द कंडीशन ऑफ व्हाइल। तो इसका मतलब है अब इनर से इनर बार बार आइट्रेट होगा अंटिल द वैल्यू इज इक्वल टू और लेस देन आउटर विच इज 5। इसका मतलब है कि जब तक 5 नहीं हो जाता, इसका मतलब है 5 दफ़ा एस्टेरिक साइन जो है वो प्रिंट होगा, यानी 5 दफ़ा वाइल लूप जो है वो आइट्रेट होगा। उसके बाद ये फिर ब्रेक हो जाएगा, इट विल कम आउटसाइड एंड इट विल प्रिंट नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद अगेन इसने वापस जाना है, इट विल गेट डिक्रीमेंटेड, आउटर डिक्रीमेंट हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद क्या होगा, ये फिर कंडीशन चेक करेगा तो इट विल बी नाउ स्टिल ट्रू, क्योंकि 4 जो है वो 1 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये इनसाइड आया और इसने हर दफ़ा 4 के साथ कंडीशन चेक करनी है, यानी 4 टाइम लूप आइट्रेट होगा अब और 4 एस्टेरिक्स जो हैं वो प्रिंट होंगे। सिमिलरली इट विल कम हियर एंड प्रिंट नेक्स्ट लाइन। उसके बाद ये वापस जाएगा, इस वैल्यू को 3 कर देगा, फिर 2, फिर 1। 3 के केस में 3 एस्टेरिक्स प्रिंट होंगे क्योंकि वाइल लूप 3 दफ़ा रन होगा। फिर 2 एस्टेरिक्स प्रिंट होंगे क्योंकि 2 टाइम्स रन होगा। और 1 के केस में सिर्फ एक एस्टेरिक प्रिंट होगा, विच मीन्स के नाउ द वैल्यू इज 1। आउटर की वैल्यू जब 1 है, अंदर आए इनर की वैल्यू भी 1 थी। इसने चेक किया 1 और यहाँ पे भी 1 को चेक किया, इसने कहा ये इक्वल हैं, तो इट जस्ट प्रिंटेड द एस्टेरिक साइन। उसने एक दफ़ा एस्टेरिक प्रिंट किया, उसके बाद इनर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। जब इंक्रीमेंट किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, अब 2 आ गई। जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये कंडीशन ब्रेक हो गई, यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू आउटर नहीं है, यानी आउटर की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे आ गया। जब ब्रेक होके यहाँ पे आया तो अगर आप देखें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि आपने नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवानी है, यू गो बैक। यहाँ पे 1 से डिक्रीमेंट होके 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे अब कंडीशन ही फॉल्स हो गई। 1 के केस में ये 0 हो गया है, बट इट इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा ही लूप ब्रेक हो गया और आपके पास ये प्रिंटेड फॉर्म आ गई थी ऑन द स्क्रीन। सो आई होप दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि जब लूप्स को अंडरस्टैंड करना विद इन नेस्टिंग इज़ अ लिटिल ट्रिकी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम नेस्टेड लूप्स की बात करेंगे, तो हम सबसे पहला अपना एक लूप डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं जिसमें नेस्टिंग यूज़ की गई हो। हम देखते हैं कि किस किस तरह के लूप्स को हम विद इन नेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। हम जो पहली एग्जांपल है हमारी, उसमें हम फॉर लूप के अंदर वाइल लूप को यूज़ करेंगे। दैट्स हाउ यू नो कि हम कोई और वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और तरह के लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं विद इन वन। इस तरह हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको मैं कह रही हूँ इनर, एंड दिस नेम इज टेकन जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, कि आपको इनर और आउटर लूप का पता चल जाए। इनर का मतलब ऑब्वियस द वन विच इज आफ्टर, राइट। तो इसका मतलब ये है कि फॉर इंटीजर outer is equal to 7, outer should be greater than equal to 1 and outer should be minus minus। अब अगर आप देखें तो ये वही तरीका है इस लूप को आइट्रेट करवाने का जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, सिवाय इस चीज़ के कि यहाँ पे हमने आउटर वेरिएबल जो है उसको इनिशियलाइज और डिक्लेयर दोनों किया है विद इन फॉर लूप। एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इसका एक तरीका ये भी हो सकता था कि यहाँ पे ही मैं एक आउटर का कंट्रोल वेरिएबल भी इनिशियलाइज करवा लेती। सिंस वी नो दैट वी हैव 2 लूप्स ओवर हियर, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 ही कंट्रोल वेरिएबल्स भी होंगे या 2 ही लूप काउंट वेरिएबल्स भी होंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक का नाम है इनर और एक का नाम है आउटर। तो इनर को हमने बाहर इनिशियलाइज कराया, जो कि इनर वाले लूप का जो है वो लूप कंट्रोल वेरिएबल होगा। आउटर वाले हमारा जो लूप है उसका जो वेरिएबल है उसको हमने उसी के अंदर इनिशियलाइज कराया, उसी में डिक्लेयर भी कर दिया है। सो इफ़ यू सी दिस इंट ओवर हियर, यानी कि इंटीजर टाइप जो हमने लिखी है वो डिक्लेरेशन की वजह से लिखी है यहाँ। नाउ आई वुड से इनर इज इक्वल टू 1
1 से स्टार्ट हो रहा है, इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। अच्छा, मैंने बाहर क्यों इनिशियलाइज किया? क्योंकि आई एम यूजिंग वाइल लूप। तो वाइल लूप में हमेशा हम जो इनिशियलाइजेशन ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल है वो बाहर करते हैं, अब बिफोर करते हैं फ्रॉम द लूप, और उसके बाद हम लूप के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट कंडीशन देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास टेस्ट कंडीशन ये है कि इनर इज लेस देन इक्वल टू आउटर। इसका मतलब ये है कि इनर ने 1 से स्टार्ट होना है और कहाँ तक जाना है? जहाँ तक मैक्सिमम आउटर है, आउटर तक जाना है। तो इसका मतलब ये है कि नाउ इज दैट इनर इज लेस देन द आउटर, यानी कि इनर जो है वो छोटा है आउटर से, तो उसका मतलब ये होगा कि नाउ यू हैव टू आइट्रेट द इनर लूप एज वेल। अगर वो जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाती है आउटर वेरिएबल से, तो उसका मतलब होगा यू हैव टू टर्मिनेट इट ओवर देयर। ठीक है, क्या आप गेस कर सकते हैं इस पॉइंट पे कि ये लूप जो है वो कितनी दफ़ा आइट्रेट करेगा? इसको हम ज़रा देखते हैं और फिर आप अपना आंसर रिजर्व रखें, उसके बाद हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे एक दफ़ा। अच्छा, आपको ये भी ऑलरेडी अंदाज़ा है कि हम जो हमारे स्टेरिक साइंस हैं उनसे कुछ फॉर्मेशंस बना सकते थे या हम बना रहे हैं अभी। तो इसको देखते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। सो नाउ इफ़ यू सी, हमारे पास क्या एक लूप जो है वो क्रिएट हो गए हैं, दोनों लूप चुके हमारे पास क्या है, नेस्टेड लूप्स हैं। वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है। दोनों लूप्स के एक एक कंट्रोल वेरिएबल्स हैं। आउटर लूप जो है उसका कंट्रोल वेरिएबल है आउटर, जो इनर लूप है उसका कंट्रोल वेरिएबल है इनर। ठीक है ना? हमने सबसे पहले इनर को इनिशियलाइज करा दिया? नहीं, इनर को डिक्लेयर कर दिया इन द वेरी बिगिनिंग। Then we declared and initialized the outer variable within the 4 premises, और उसके अंदर हमने उसको ये बता दिया कि outer 7 से start हो रहा है and it has to keep on decrementing until it reaches 1, यानी कि ये जब तक 1 नहीं हो जाता it has to iterate। इसका मतलब है कि outer वाला जो loop है it has to iterate how many times? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका मतलब है कि इसने जो है वो 7 टाइम्स रन करना है, 7 टाइम्स आइट्रेट करना है। लेकिन इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू चेक कि हमारा ओवरऑल प्रोग्राम कितनी दफ़ा आइट्रेशंस परफॉर्म करेगा? नहीं, जब तक कि हम इनर लूप को चेक नहीं कर लेते तब तक हमें ये इंफॉर्मेशन नेस्टेड के केस में नहीं मिल सकती। नेस्टेड लूप जो है वो आप देखें तो वाइल लूप लिखा है। वाइल लूप की कंडीशन ही ये है, अगर आप वाइल के केस में देखें तो हमने किया क्या है, वाइल में इनर जो है उसको पहले इनिशियलाइज कर दिया है, क्योंकि विद इन वाइल लूप आप जो कंट्रोल वेरिएबल होता है उसको पहले इनिशियलाइज करवाते हैं और उसको अपडेट करते हैं विद इन द स्कोप ऑफ द लूप, और उसकी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट कंडीशन जो है वो आप उसकी प्रेमिस में या उसकी जो, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया है कि इनर इज लेस देन आउटर, यानी कि जब तक इनर जो है वो आउटर से लेस ना हो जाए तब तक इट हैज़ टू कीप ऑन वर्किंग। ठीक है, और हम उसके अंदर ये कह रहे हैं कि एस्टेरिक प्रिंट करवा दें, हर दफ़ा स्टैटिक प्रिंट करवा दें और इनर को इंक्रीमेंट करते जाएं। नाउ इफ यू सी, इनर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग अपवर्ड्स एंड इट हैज टू बी लेस देन द आउटर वैल्यू, राइट? जो इनर वेरिएबल है उसको हमेशा आउटर से लेस ही होना है, तभी लूप जो है वो काम करता रहेगा। जैसे ही वो वैल्यू इंक्रीज या इक्वल टू होगी इट विल टर्मिनेट। जो आप देख रहे हैं आउटर वैल्यू वो 7 से स्टार्ट हो रही है, इट इज डिक्रीमेंटिंग अंटिल इट रीचेस 1। तो ज़रा इसको रन करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर आप अभी भी देखें तो मेरे पास सारे के सारे जो एस्टेरिक्स हैं वो एक ही लाइन में प्रिंट होके आ गए हैं। हमने देखा कि एक ही लाइन में सब कुछ हमारे पास प्रिंट होके आ गया, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। तो अब हम इसे कहेंगे कि प्रिंट एफ भी करवा दें स्पेसेस के साथ, यानी कुछ स्पेसेस भी ऐड कर दें, यानी कि कुछ नेक्स्ट लाइंस भी ऐड कर दें ताकि हमारे पास कुछ फॉर्मेशन बन जाए। अब अगर आप अब देखें इसी प्रोग्राम को, तो हम इसके एंड पे दोबारा से इसको रन करते हैं। सो नाउ इफ़ यू सी, तो हमारे पास इस तरह की एक फॉर्मेशन आ गई है। अगर आप फॉर्मेशन देखें तो उसमें पहली लाइन में 7 एस्टेरिक साइंस हैं, दूसरे में 6 हैं, तीसरे में 5 हैं, फिर 4 हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं और फिर 1 है।
ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अब आपके पास ये काम किस तरह से पॉसिबल हुआ, जरा इसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम है वो एंटर हुआ कंट्रोल लूप में जो कि 4 है। आपके पास आउटर की वैल्यू जो है वो क्या है, 7। हमारे पास जब आउटर की वैल्यू 7 है तो इसका मतलब है कि ये लूप में एंटर हो गया। अभी तो चेक द कंडीशन, चेक कंडीशन क्या थी कि अगर आउटर जो है ग्रेटर देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो तो इस लूप को आइट्रेट कर दें, विच मीन्स कि फर्स्ट टाइम ये लूप इसमें एंटर हो गया। अब उसने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, उसमें ये था कि इनर को इनिशियलाइज कर दिया, उस इनर को भी इनिशियलाइज कर दिया, एंड इट हैज़ टू चेक दिस कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज कि क्या इनर जो है वो आउटर से लेस देन या इक्वल टू है या नहीं है। सो इनर की वैल्यू जो है वो 1 है और आउटर की वैल्यू 7 है, विच मीन्स कि अभी हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद उसने क्या करना है कि ये प्रिंट एफ करवा देना है। ठीक है, जब प्रिंट एफ करवा दिया तो अभी ये इट इज इन द सेम लूप, अभी हम सेम लाइन पे हैं। उसके बाद उसने इनर को इंक्रीमेंट कर दिया। You are understanding my point, right? We are within first loop and we entered the second loop and we are still in the second loop. अभी हम second loop के scope से बाहर नहीं निकले। So you have to understand that, right? You have to just keep that in mind कि हम सबसे पहले जो हैं वो enter हुए थे first gate से, हमने सेकेंड गेट उसके बाद क्रॉस किया, लेकिन अभी तक हम सिर्फ सेकेंड गेट के अंदर जो पोर्शन है उसी के अंदर घूम रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकले। इन ऑर्डर टू कम आउट वी हैव टू कम आउट ऑफ बोथ ऑफ द गेट्स, राइट। तो अभी तक हमारा कंट्रोल जो है वो शिफ्ट हो गया है व्हाइल लूप के पास। अब फर्स्ट जो एस्टेरिक साइन था वो हमारे पास हो गया, फर्स्ट एस्टेरिक साइन हमारे पास प्रिंट हो गया। उसके बाद उसने इनर को प्लस कर दिया, यानी कि इनर को 2 कर दिया एग्जैक्टली, क्योंकि इनर की फर्स्ट वैल्यू क्या थी 1। जब इसने 2 किया इट वेंट बैक टू व्हाइल, नॉट टू 4, क्योंकि हम इनर की बात कर रहे हैं अभी। उसने इनर को चेक किया, इनर की वैल्यू 2 है, इट इज स्टिल लेस देन, यस इट इज स्टिल लेस देन आउटर, क्योंकि वो आउटर से छोटी है। तो इसका मतलब है कि विद इन फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ 4 व्हाइल की कितनी आइट्रेशंस परफॉर्म हो रही हैं, 7, राइट। क्योंकि इनर अगर 1 से स्टार्ट हो रहा था एंड इट विल गो अप टू 7 जब तक कि वो इक्वल टू या लेस देन नहीं रहता 7 से, यानी आउटर की वैल्यू जो है वो 7 है। तो इसका मतलब कि ये तब तक ये लूप आइट्रेट होता रहेगा जब तक कि जो कंडीशन है व्हाइल की वो ट्रू नहीं हो जाती, विच मीन्स कि जब यहाँ पे इनर की वैल्यू 7 हो जाएगी तो नाउ इट विल अगेन गो बैक एंड इट विल कम बैक। जब ये इंक्रीमेंट करेगा तो ये कहेगा कि अब इनर की वैल्यू जो है वो आउटर की वैल्यू से छोटी नहीं रही, इट बिकेम 8, तो ये वाला लूप जो है ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे इस लूप से कंट्रोल वापस आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। और ये क्या करेगा, इसको नेक्स्ट लाइन में भेज देगा, क्योंकि वी आर स्टिल विद इन द स्कोप ऑफ दिस लूप, हम फर्स्ट लूप की ही आइट्रेशन के अंदर हैं। सो अभी उसके बाद जो हम कहते थे ना कि ये हम एक लूप के कंट्रोल से बाहर निकले और उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो आइट्रेट करना शुरू कर दी, तो हम इस वाइल से बाहर निकले। वाइल ने 7 टाइम्स रन किया, 7 टाइम स्ट्राइक प्रिंट किया। उसके बाद वो नीचे आया और नीचे उसने कहा कि यू जस्ट हैव टू प्रिंट नेक्स्ट लाइन। तो 7 आइट्रेशंस परफॉर्म करने के बाद या 7 एस्टेरिक्स प्रिंट करने के बाद उसने नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर पे चला गया, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे जाने का साइन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद नाउ दिस लूप इज स्टिल कंटिन्यूइंग, सो इट विल गो बैक, इट विल फर्स्ट डिक्रीमेंट द वैल्यू, यानी कि अब ये क्या करेगा, 7 से वैल्यू क्या कर देगा, 6 कर देगा आउटर की। तो नाउ इट विल अगेन चेक द कंडीशन, क्या अभी भी आउटर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो यस इट इज। 6 जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये है कि 6 जो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, विच मीन्स इसने ये पूरा का पूरा पोर्शन अभी भी जो है वो करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है। तो इट केम इनसाइड अगेन सेकेंड टाइम। अब पहली दफ़ा आपका जब एक्सटर्नल लूप या आउटर लूप रन हुआ था तो इनर लूप 7 टाइम्स रन हुआ था।
अब सेकेंड टाइम जब आपका फर्स्ट लूप रन होगा तो आपका इनर लूप जो है वो 6 टाइम्स रन होगा, बिकॉज नाउ द वैल्यू ऑफ आउटर इज 6, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अब इसने ये जब वापस आया तो इसने चेक किया कि क्या इनर की वैल्यू अभी भी 1 ही है, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम 1, बिकॉज आपने यहाँ पे कह दिया है इनर की वैल्यू इज स्टार्टिंग विद 1, वी आर सिक्वेंशली गोइंग देयर। तो हमने कहा इनर की वैल्यू 1 है, अब चेक की जाएगी इनर की वैल्यू विद इन कंपैरिजन टू आउटर, और आउटर की वैल्यू 6 है। सो इट विल आइट्रेट फॉर 6 टाइम्स until it reaches over here। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब आपका फर्स्ट लूप जो है वो रन हुआ था तो उसके अंदर सेकेंड लूप विद इन दैट 7 टाइम्स रन हुआ था। सो 7 टाइम्स, फिर उसके बाद 6 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 1 टाइम, जबकि वो दोनों इक्वल नहीं हो जाते तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी वाइल की, एंड इट विल कंटिन्यू वर्किंग। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखाया था कि जो फर्स्ट लाइन प्रिंट हुई है वो इसलिए प्रिंट हुई है कि आपके पास फर्स्ट लाइन में 7 एस्टेरिक्स प्रिंट हुए हैं बिकॉज ऑफ द वाइल लूप which is running for 7 times because of the condition of the outer loop, right? उसके बाद जब आप वो नेक्स्ट लाइन पाए तो क्योंकि आउटर की लिमिट जो है वो कम हो गई थी, यानी कि आउटर के जो कंट्रोल वेरिएबल है उसके अंदर अब डिक्रीमेंट हो गया था और वो 6 रह गया था, तो अब इनर लूप ने कितनी दफ़ा रन करना है? 6 टाइम्स। फिर आपका आउटर लूप जो है वो उसने वैल्यू डिक्रीज करके 5 कर दी। इसका मतलब इनर लूप ने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है या कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है? उसने 5 टाइम एग्जीक्यूट करना है। फिर so if you see that the outer value is not only controlling the outer loop but also somehow contributing in controlling the inner loop as well। ये कभी कभी ट्रू भी हो सकता है और कभी कभी ये ट्रू नहीं भी हो सकता है, यानी कभी कभार इस तरह भी पॉसिबल है कि आपके पास इस तरह की कंडीशन हो जबकि आउटर इनर लूप जो हैं वो आपस में वो कर रहे हों, इस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों या इन अ वे कंट्रोलिंग जो में हेल्प कर रहे हों। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर, उसकी एग्जाम्पल सब समझ आ गई होंगी। दे आर लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स दैन द अर्लियर टॉपिक्स, क्योंकि जब नेस्टिंग की बात आती है स्पेशली लूप्स में, इट गेट्स सिंटैक्टिकली एज वेल एज लॉजिकली अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आपने इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, एंड वील डिस्कस सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द एक्सरसाइज इज वेल रिलेटेड टू द सेम टॉपिक। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सेंटिनल वैल्यू या सेंटिनल लूप्स जो है वो क्या होते हैं। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।